तो परिक्रिया में समर्था रति होती है। इसमें 3 विशेष गुण होते हैं कि प्रियतम का निरंतर चिंतन होता है। स्वकीया में निरंतर चिंतन नहीं होता, वो नहीं पता, वो तो है ही प्यारे, आएंगे पति हमारे, पर परकिया में निरंतर चिंतन होता है। उठते बैठते सोते खाते हर समय चिंतन होता रहता है परकिया में, एक विशेषता। और मिलन की तीव्र उत्कंठा बनी रहती है हर समय। स्वकीया में नहीं, वो तो आएंगे पति हमारे घर आएंगे, मिलन की उत्कंठा भी नहीं रहती, निरंतर चिंतन भी नहीं होता। 2 विशेषता हुई। तीसरी विशेषता की दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। अपने प्यारे में कभी दोष दृष्टि नहीं होती। अगर कोई कहे तो कतई विश्वास नहीं करती राधा रानी। अगर सखी कहती है किशोरी तू तो नंद नंदन से इतना प्रेम करती है, पर नंद नंदन तेरी बुराई करते। किशोरी ने क्या कहा, बुराई? आहा, हंस गई कि निंदा पे प्रमदम परी। आहा, क्या पूर्व श्लोक लिखते हैं हमारे भूषण। निंदामपि जच्छति परिहास श्रियम, निंदापि प्रमदम प्रजच्छति परिहास श्रियम बिभ्रति। निंदा सुनकर के किशोरी कहते अरे नहीं नहीं, वो प्यारे बड़े रसिक है। निंदापि प्रमदम प्रजच्छति, निंदा बुराई प्रमद यानी आनंद प्रदान करती है। राधा रानी को बड़ा आनंद मिला। और परिहास श्रियम विभ्रति, वो ऋषिक है, ये परिहास कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो निंदा कर नहीं सकते, बुराई कर नहीं सकते, कभी विश्वास करेंगी नहीं राधा। वो तो उनका ये परिहास है, मजाक, क्योंकि रसिक है ना। तो निंदा सुनकर किशोरी को आनंद होता है। ये देखिए परकिया में ये विशेष गुण। अगर निंदा सत्यभामा सुन ले कि मेरी निंदा कर रहे थे द्वारिकानाथ, रूठ जाएंगे। बुराई वो वजम नहीं करता, पर राधा रानी कभी ऐसा नहीं मानी। अगर प्रशंसा, आज सखी कहती है ललिता, राधे आज तेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे, क्या बात है? प्रशंसा कर रहे थे, हाँ। तो राधा रानी उदास हो जाती, आनंद नहीं, यही तो विशेषता है। अगर प्रशंसा करते हैं श्याम सुंदर, तो राधा रानी क्या कहते, तटस्थता, वो तो तटस्थ हो गए हैं। मेरी प्रशंसा कर रहे, इसका मतलब निश्चित ही मेरी कोई भूल हो गई है, कोई त्रुटि मुझसे हुई है, तभी वे उदास हो गए। तो प्रशंसा उदासी का लक्षण, निंदा ये परिहास कर की शोभा, ऐसा मानते। दोषे न क्षयिताम न गुरु गुणे न गुरुताम। यह प्रेम ऐसा है कि दोष देख करके कभी प्रेम ह्रास नहीं होता, मन क्षय नहीं होता, ना गुण देख करके प्रेम भरता। ये अलौकिक प्रेम है। तो 3 विशेष गुण होते हैं प्रक्रिया में, समर्थारति में। प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की तीव्र उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। देखिए उज्जैन लीलमणि में दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। कोई सखी कहती है तुम किससे प्रेम करते हो? क्या ब्रिज में कोई पुरुष नहीं है? एक तो काले हैं और दूसरे चोर हैं, ढीठ है, गाय चराने वाले। ये ग्वारिया, काले, चोर, ढीठ, तो कौन सा रूप है, कौन सा गुण है उनमें? न तो रूप है न गुण है। तुमने क्यों प्यार किया? तुम्हारी बुराई करते रहते हैं, बड़े निर्दयी भी है। देखो ना पुतना को कैसे मार दी। तो सब सुनती है किशोरी चुपचाप, फिर कहती वे अब मेरा सुन, अब तैने कह दी ना, अब मेरी सुन ले, ये मेरा निर्णय है। ये ब्रह्मा की लकीर की तरह क्या है? उज्जैन लीलमणि में स्थायी भाव प्रकरण के 34वां श्लोक, कितना सुंदर है ये। असुंदर, तू कहती है ना वो काले हैं, होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं रूप से कोई लेना देना नहीं। प्रेम भीतर का होता है, बाहर का नहीं। रूप देख करके प्रेम स्थायी नहीं होगा। अभी सुंदर रूप है
कुछ दिन बाद कुरूप भी हो सकते हैं। अभी दुर्घटना घट जाए, कुरूपता आ जाएगी या बीमार हो जाए। रूप देख करके प्रेम, वो प्रेम नहीं रहता। गुण देखकर प्रेम, वो भी नहीं रहता। अभी बड़े सुंदर और स्वभाव वाले, और कल हो सकता है कि दिमाग गड़बड़ आ जाए, वो क्रोधी हो जाए, पागल हो जाए। बोले नहीं, ये प्रेम स्थायी नहीं। इसलिए असुंदर सुंदर शेखर वा, वो सुंदर शेखर हो यानी सुंदरों में शिरोमणि हो या असुंदर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। गुणेरी विहीन हो, कोई गुण नहीं है, चोर है, ढीठ है, कुछ भी कह लो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल जानते हमारे प्रियतम या गुणिनाम बरोवा, या गुणियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो गुणियों में सर्वश्रेष्ठ हो या गुणहीन हो, असुंदर हो या सुंदर शेखर हो, या देशी मय मुझसे देश रखते हो, थोड़ा सा भी प्यार मुझसे नहीं करते, मुझसे देश रखते हैं, रखने दो, मैं तो करती हूँ प्यार। करुणाम बुधिर्वाया, मुझ पर बड़ी कृपा है, वह तो मेरे लिए करुणा सागर है, तो होने दो। वो निर्दयी हो या करुणा सागर हो, गुण विहीन हो या गुणियों में श्रेष्ठ हो, असुंदर हो या सुंदर शिखर हो। श्याम शैव अद्य गतिर ममायम, ये मेरा निश्चय है, वो श्याम मेरी एकमात्र गति है, मेरी एकमात्र गति। मैं तो श्याम के अलावा कुछ नहीं जानती। ये है समर्थारथी की सामर्थ्य, परम सामर्थ्य। इसी में पर क्या भाव है। और समंजसा में अपने सुख की कामना भी होती है। सुखिया में भाई पति हमारे, उनसे कुछ आशा तो है। क्या आशा है? पति हमारा पालन करे, हमारे घर का, पुत्र कन्याओं का पालन पोषण करे। अगर ऐसा पति है कि वो धन अर्जन नहीं करता हो, घर का पालन नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो कौन उसे प्यार करेगा? पति जब तक कमाता है तब तक प्यार भी मिलता है। ये आशा तो रहती है पत्नी का कि पति हमारा पालन करे, घर का पालन करे, परिवार पुत्र कन्याओं का पालन पोषण करे, रक्षणावेक्षण करे। ये चाहती है ना, ये पति का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनके आश्रित है। पर क्या ऐसा नहीं चाहती। राधा रानी कभी नहीं चाहती कि श्याम सुंदर हमारा पालन करे, हमारे सबका पालन करे, कभी नहीं चाहती। एकदम विशुद्ध केवल एक चाहती है कि प्रियतम का सुख, प्यारे को सुख प्राप्त, बस अधिक से अधिक उनको सुख दे।